हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के PYQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं PYQ सॉल्व करना। तो पहला PYQ लेते हैं। 2017 में क्या पूछ लिया गया तुमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is dependent on temperature? Is dependent on temperature? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है मोलैरिटी। बी ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। सी ऑप्शन क्या है? वेट परसेंट। वेट परसेंटेज। परसेंटेज। डी ऑप्शन क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी। तो देखो हमको क्या पूछा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर? टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है? तो हम पहला मोलैरिटी देखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जिस जिस भी टर्म में अगर वॉल्यूम आ गया मतलब भी कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब मोलरिटी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन में कोई भी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है? मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ले लो। मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस NB, ये होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। और वेट परसेंट में W/W, इसमें कुछ आता है क्या? वॉल्यूम वगैरह। मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्या होता है? मोलैलिटी। तो फाइनली किसी भी चीज में इधर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी की टर्म में वॉल्यूम आ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये तो बिल्कुल हल्का सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हेनरी लॉ का तड़का है थोड़ी थोड़ी। 2019 में क्या पूछा गया है? इफ वाटर सैचुरेटेड एयर the mole fraction of water vapor the mole fraction of water vapor is 0.02 दे दी है। if the total pressure of a saturated air is 1.2 atmosphere, the partial pressure of dry air पूछा है। ये ऑप्शन क्या है? 1.18 एटमॉस्फेयर। बी ऑप्शन क्या है? 1.76 एटमॉस्फेयर। सी ऑप्शन क्या है? 1.176 एटमॉस्फेयर। और डी ऑप्शन क्या है?
0.98 एटमोसफियर। तो क्या दिया है क्वेश्चन देखो अच्छे से। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर दे दिया है, टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेट, टोटल प्रेशर दे दिया है। तो दो चीज दे दी है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर पूछा है। मतलब कि सबसे पहले हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर किसका, वाटर वेपर का। वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर होगा। क्या होगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर इंटू टोटल प्रेशर। तो ये एक्स वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर कितना है 0.02, 0.02, और टोटल प्रेशर कितना गिवन है 1.2। तो इधर से कितना निकला 12 दूनी 24 और 0.024 निकला, ये एटमॉस्फेयर। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। अब पी टोटल क्या होगा, पी टोटल होगा पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कितना आएगा, निकाला है हमने 0.024, और टोटल प्रेशर 1.2 गिवन है, और पी ड्राई एयर पूछा है, ड्राई एयर। बस अब तुम माइनस नहीं कर सकते क्या 1.2 में से क्या माइनस करना है 0.024, तो इधर से 6 9 बचेगा 7 1 0, 0.176, 0 मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ बिल्कुल गलत किया, इधर 1 आएगा ना, 1.176, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, 2019 में पूछ लिया गया था। ठीक है, चलो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली इसके कुछ क्वेश्चन मैं कहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, कंसंट्रेशन टर्म मैंने पढ़ा, कंसंट्रेशन टर्म के वाले क्वेश्चन मैंने सभी तुमको कहाँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं। तो उछलने मत लगना कि सर ये फलाना फलाना। क्वेश्चन, पी ए एंड पी बी आर दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ऑफ प्योर लिक्विड components, components A and B respectively, A and B respectively, respectively of an ideal binary solution, of an ideal binary solution, binary solution if एक्स ए क्या है, रिप्रेजेंट दी मोल, रिप्रेजेंट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, the total pressure of solution will be, the total pressure of solution will be, solution will be पहला ए पी ए प्लस एक्स ए पी बी माइनस पी ए, बी ऑप्शन पी ए प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी, थर्ड ऑप्शन क्या है पी बी प्लस एक्स ए पी बी माइनस पी ए,
डी ऑप्शन पीवी प्लस एक्स ए, पी ए माइनस पीवी। अब तुमको इस सवाल को क्वेश्चन करना है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए बी के पी नॉट दे दिया है और पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी दे दिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का दिया है, मतलब एक्स से अकेला गिवन है, और पूछा क्या है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और पी ए पी बी प्योर लिक्विड कंपोनेंट के दे दिए हैं मतलब, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का दे दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह 1 माइनस एक्स ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस टोटल प्रेशर निकालो, कैसे निकलना है, पी नॉट ए, पी ए गिवन है इधर पी ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए तो गिवन है, और फिर पी नॉट बी, पी बी गिवन है। पार्ट वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी, प्योर वेपर प्रेशर ये गिवन है, पी बी कहाँ गिवन है, ये है वेपर प्रेशर पी बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब एक्स ए। तो बस अब इसको सॉल्व करो, पी टी इस फॉर्म में निकालो, पी ए एक्स ए पी बी माइनस पी बी एक्स बी एक्स ए। अब देखो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एक्स से कॉमन निकाल के, एक्स से कॉमन निकाल रहा हूं इन दोनों का, एक्स से कॉमन निकाला तो पी ए माइनस पी बी, और इधर क्या आएगा एक्स ए प्लस पी बी, और ये पी टोटल हमारा निकल आया। अब इसको देखो कहाँ कौन सा मिल रहा है, पी बी एक्स ए पी ए माइनस पी बी, डी ऑप्शन में मैच कर रहा है इसमें। बस तुमको कुछ नहीं करना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका ए का दे दिया था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह 1 माइनस एक्स से रख देना था। और ये वाला तुमने राउट्स लॉ में ये तो टोटल प्रेशर बताया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये क्या है राउट्स लॉ। बस राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगा के तुमको कैलकुलेशन ही करनी थी इसमें, ठीक है। तो सोल्यूशन चैप्टर में थोड़ी ठीक ठाक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेंगे तुमको, कैसे ठीक ठाक, मतलब थोड़ी तुम्हारी बुद्धि का भी चेक करेगा, और मतलब फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छी तुम्हारी कैलकुलेशन होनी चाहिए सोल्यूशन चैप्टर में। बेसिकली क्या होना चाहिए, तुम्हारी कैलकुलेशन भी दमदार होनी चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, यह थोड़ी खतरनाक क्वेश्चन, 2005 में खतरनाक क्वेश्चन पूछा था 2005 में। ये सोल्यूशन हैज ए 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन, पेंटेन and hexane. The vapor pressure of the pure hydrocarbon at 20 degree Celsius are 440 mm of Hg of pentane and 120 mm Hg for hexane. The mole fraction of pentane
दी मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन दी वेपर फेज पूछा है तुमसे। पहला ऑप्शन 0.200, बी ऑप्शन 0.549, सी ऑप्शन 0.789, डी ऑप्शन 0.478। बताओ इसमें क्या पूछा है। चलो देखो, मोल का रेशियो दे दिया है पेंटेन और हेक्सेन का, मतलब मोल ऑफ कितने पेंटेन और मोल ऑफ हेक्सेन दे दिया है कितना 1:4, यही तो रेशियो दिया है। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन का दे दिया है, पेंटेन का दे दिया है P0। P0 कितना पेंटेन का दे दिया 440 और P0 हेक्सेन का कितना दे दिया है 120 mmHg। इतनी बात दे दी है। अब हमको क्या क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैसे निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो इसका फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन का पूछा है ना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पेंटेन का, तो प्रेशर ऑफ पेंटेन अपॉन टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे, P0 इंटू एक्स से मोल फ्रैक्शन इंटू मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल प्रेशर, मतलब P0 P और टोटल प्रेशर P0 P एक्स P0 हेक्सेन का और एक्स एच मोल फ्रैक्शन P0 इंटू मोल फ्रैक्शन, इधर P0 इंटू मोल फ्रैक्शन P0 P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। अब मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P निकालो। कितना, पेंटेन 1 मोल है, टोटल मोल है 4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन निकालोगे तो कितना, टोटल मोल कितने हेक्सेन के 4 हैं, 4 मोल हेक्सेन के हैं, लेकिन टोटल मोल कितने हैं 5, टोटल मोल कितने हैं 5। बस वैल्यू रख दो इधर, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। P0 ऑफ पेंटेन कितना है 440 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन 1/5 अपॉन P0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन कितना गिवन है 440 और मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन 1/5 प्लस मोल वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन कितना गिवन है 120 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन कितना है 4/5। बस अब तुमको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। ये 1/5 को कॉमन ले लेना, 1/5 कॉमन निकलेगा तो देखो इधर इसकी कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ, 1/5 इसका कॉमन ले लेंगे, इसके तक सब कट जाएगा। अरे भाई 440 1/5 अपॉन 1/5 440 प्लस 120 इंटू 4, क्योंकि मैंने 1/5 कॉमन ले लिया है तो ये 1/5 से 1/5 कट जाएगा। अब कितना निकला 440 अपॉन 440 12 चौको 36 360, 440 में 360 ऐड करोगे कितना आएगा 12 चौको 48, 480 आएगा। 480 में 8 4 12 920। अब बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.478 आएगा। इसमें खाली कैलकुलेशन थी, इस क्वेश्चन में क्या था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, मतलब इसमें
पहले हमको मोल मोल फ्रैक्शन भी निकालना था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वो तो गिवन था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेंटेन और हेक्सेन। ठीक है, ये दो डाटा गिवन थे, हमको इधर से मोल फ्रैक्शन निकालना था, फिर वेपर प्रेशर कैसे वेपर फेज में निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला चिपकाना था। ठीक है, और कुछ नहीं, टोटल प्रेशर हमको पता है, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सिंपली पेंटेन और हेक्सेन के लिए ये लगा दिया, और पेंटेन के लिए पूछा था, बस पेंटेन का ऊपर नहीं लिख दो बस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पूरा तोड़ मड़ोड़ के अगर क्वेश्चन किया जाए तो इसमें दो ही पॉइंट थे जो कि समझने वाले थे। एक फॉर्मूला तुमको ये याद होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दमदार था, अच्छा था। 2005 में लड़कों की वाट लगा दी होगी इस क्वेश्चन ने। एक तो कैलकुलेशन भी तगड़ी रख दी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, कोई डिप्रेशन में तो नहीं चला गया ये वाला क्वेश्चन देख के? चला गया हो तो भाई निकल आओ। ठीक है, चलो अब थोड़ी तुमको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। 2005 में एक सस्ता सवाल, द वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ टू लिक्विड P and Q are 80 and 60 torr, 80 and 60 torr। टॉर में गिवन है वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be A option A 75 torr, B option 72 torr, C option 80 torr, D option 82 और torr। अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। देखो पूछा क्या है, टोटल वेपर प्रेशर पूछा है, राउट्स लॉ का पी नॉट ए एक्स से लगाना है, लेकिन मोल ऑफ पी हमको कितने दिए हैं 3 और मोल ऑफ क्यू कितने दिए हैं 2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पी निकालेंगे तो मोल ऑफ पी अपॉन टोटल मोल 3 2 5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू निकालेंगे तो मोल ऑफ क्यू अपॉन टोटल मोल 5। बस अब टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो, पी टोटल का पी नॉट ए एक्स से। देखो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स गिवन कर दिया है 60, मतलब पी का वेपर प्रेशर ऑफ पी का कितना है 80 टॉर, और वेपर प्रेशर ऑफ क्यू का कितना दे दिया है 60 टॉर। और सिंपली फॉर्मूला ही लगाना है, पी नॉट वेपर प्रेशर पी नॉट पी वेपर प्रेशर ऑफ पी मोल फ्रैक्शन ऑफ पी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी प्लस वेपर प्रेशर ऑफ क्यू मोल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू अपॉन में क्या करना है भाई, यही तो फॉर्मूला हो गया यार, अपॉन में क्या करना है, ये फॉर्मूला ही तो है। तो बस वेपर प्रेशर ऑफ पी कितना है 80, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी कितना है 3/5 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ क्यू 60, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू कितना दिया है 2/5। बस सॉल्व कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 दूनी 16 48, 12 दूनी 24, मतलब इधर से आया 72 टॉर। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अच्छे से देखो बी ऑप्शन आ रहा है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज के।
बस ज़्यादा लंबा सेशन नहीं, इतने ही क्वेश्चन आज के लिए, बस इतना ही तुम डाइजेस्ट कर लो, बहुत अच्छी बात रहेगी। काफ़ी कुछ मतलब छोटे छोटे डोज में मैं तुमको देता रहूँगा अभी फॉर्मेट में। अभी इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस तुमको क्या करना है, थोड़ी पेशेंस बना के रखना है। ये वाला चैप्टर है थोड़ी मतलब थोड़ा टफ है सोल्यूशन चैप्टर, बाकी थोड़ा टफ भी है। इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, मतलब इसका वेटेज 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं, 8 नंबर देके जाएगा ये चैप्टर तुमको। तो इस चैप्टर की PYQ लगाना, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब आज तो हमने क्या मोस्टली रॉड्स लॉ वगैरह वगैरह काफ़ी यूज़ हुआ है आज, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय, जय हिंद।